अध्याय 486 शक्तिशाली सील स्ट्रॉन्ग सील। यिन यांग रिलीज अपग्रेड 5/9। यिन यांग रिलीज अपग्रेड 6/9। यिन यांग रिलीज अपग्रेड 7/9। यिन यांग रिलीज अपग्रेड 8/9। यिन यांग रिलीज अपग्रेड 9/9। आखिरकार पूरा हो गया। सासुके की आंखों में खुशी चमक उठी। होस्ट को यिन यांग रिलीज अपग्रेड मिशन पूरा करने पर बधाई। यिन यांग रिलीज का स्तर बढ़ गया। एक पल में सासुके की आंखें सिकुड़ गईं और उसका आभामंडल अचानक रुक गया। उसका चक्र पूरी तरह बिखर गया था। इस समय उसके अंदर एक बिल्कुल अलग तरह की शक्ति उमड़ पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की नसें मेरिडियन इस अव्यवस्थित चक्र के प्रवाह से फट गई हों। खुशकिस्मती से उसकी असाधारण हीलिंग क्षमता के कारण क्षतिग्रस्त नसें तुरंत ठीक हो रही थीं। लेकिन सासुके का अचानक स्थिर हो जाना तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे इताची को सतर्क कर गया। इतना ज्यादा टेल्ड बीस्ट चक्र अवशोषित करने के बाद सासुके, तुम शरीर में टेल्ड बीस्ट चक्र को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। सासुके के चक्र को बिखरते हुए देखकर इताची ने दांत भींच लिए। उधर सासुके के सबसे पास खड़े नारुतो भी असमंजस में थे। ये सासुके पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका हो सकता था, लेकिन क्या उसे सच में ऐसा करना चाहिए? नारुतो अभी भी सोच ही रहा था कि अचानक उसे इताची की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी इस मौके का फायदा उठाओ और सासुके को दबाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। इताची की आवाज़ सुनकर हाशिरामा और बाकी लोग पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि उचिहा इताची अपने सुसानुओं के साथ तेजी से उनकी ओर आ रहा है। हालांकि वे उसे नहीं जानते थे, लेकिन साफ था कि वह उचिहा कबीले का है और ऐसा लग रहा था कि वह उनकी तरफ है। पहले के यासाका मागातामा ने यह बात साफ कर दी थी। हाशिरामा मुस्कुराए, तो चलो सासुके को दबाते हैं। ये काम मुझ पर छोड़ दो। वुड रिलीज एडवेंट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ट्रीज। एक ही पल में विशाल लकड़ी की बेलें हर दिशा से सासुके की ओर लपकीं। लेकिन इस समय भले ही सासुके खुद चक्र के अराजक हाल में था, उसके अंदर स्पिरिट किंग मौजूद था। स्पिरिट किंग ने खतरा महसूस किया और सासुके की प्रतिक्रिया न होने पर खुद ही हरकत में आ गया। कोई हैंड सील नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। वह सीधे सासुके के शरीर के चक्र से जुड़कर जुत्सु चला सकता था। जैसे ही लकड़ी की बेलें आईं, अचानक आग प्रकट हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आग की एक घेराबंदी सासुके के चारों ओर बन गई। उसने उसे पूरी तरह सुरक्षित कर लिया और तेज लपटों ने सभी लकड़ी की बेलों को जला डाला। उस आग का ताप इतना भयानक था कि आसपास की हवा तक विकृत होने लगी। स्पिरिट किंग द्वारा सीधे इस्तेमाल की गई यह फायर रिलीज सबको चौंका गई। इतनी शुद्ध फायर रिलीज। हिरुज़ेन हैरान रह गए। एक साधारण फायर रिलीज इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? पहले होकागे की वुड रिलीज को रोक देना, यह अविश्वसनीय था। आमतौर पर वुड रिलीज को फायर रिलीज से काउंटर नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ तो फायर रिलीज ने उसे आसानी से खत्म कर दिया। ये कैसे? उसका चक्र बिखरा हुआ है, फिर भी जुत्सु चला रहा है। तबेरामा चौंक गए। उन्होंने तुरंत एक कुनाई फेंकी और फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक से पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुनाई आग के अंदर गई, टन आवाज़ के साथ वह उछलकर बाहर आ गई। आग हत्ते ही दिखाई दिया। कई परतों वाली काली मिट्टी की दीवारें, एक किले की तरह। ये सामान्य अर्थ रिलीज नहीं थी, बल्कि अत्यंत सघन चक्र से बनी हुई थी। वाटर रिलीज, वाटर सेवरिंग वेव। तेज पानी की धार दीवार से टकराए, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा छेद बना। बहुत मजबूत रक्षा। तबेरामा गंभीर हो गए। तभी नारुतो ने अपना विंड रिलीज रासेन शुरिकेन तैयार कर लिया। अब मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ही उसने उसे फेंका, तेज आवाज के साथ वह दीवार से टकराया। भयंकर कटिंग शक्ति से दीवार हिल गई, लेकिन लगता है ये भी नहीं तोड़ पाया। हिरुज़ेन हैरान रह गए। इस हालत में भी सासुके इतना शक्तिशाली जुत्सु चला रहा था। वह सच में राक्षस था। नारुतो दूसरा रासेन शुरिकेन बनाने ही वाला था कि इताची की आवाज़ आए, मैं मदद करता हूँ। मंगेक्यो शेरिंगन अमातेरासु। काली आग निकलते ही वह विंड रिलीज के साथ मिल गई और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। फायर जोड़ विंड इक्वल स्कॉच रिलीज जैसा प्रभाव बना। अमातेरासु की लपटों ने दीवार को चीर दिया। जैसे ही दीवार टूटी, स्पिरिट किंग फिर से जुत्सु करने वाला था, लेकिन तभी आग से बनी एक तलवार अंदर घुस गई। सब चौंक गए। क्या यह उचिहा अपने ही भाई को मारने वाला है? इताची की आंखों से आंसू बह रहे थे। सासुके, माफ करना, अगर तुम्हें टेन टेल्स का जिनचुरिकी बनना ही है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी तोत्सुका ब्लेड में सील कर दूंगा। और अगले ही पल सासुके उस तलवार में खींच गया। उसने कोई विरोध नहीं किया। वह अभी भी चक्र की अराजकता में था। कुछ ही सेकंड में सासुके गायब हो गया। सबने आंसू भरे इताची को देखा। उसने आसमान में टेल्ड बीस्ट्स की ओर देखा। माफ करना सासुके। नारुतो स्तब्ध था। क्या सासुके मर गया? नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन ये हालत भी मौत जैसी ही थी। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद तुम टेन टेल्स जिनचुरिकी क्यों बनना चाहते थे सासुके? सबने राहत की सांस ली।
खतरा खत्म हो गया था। तभी गुडो स्टैच्यू के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति मुस्कुराया। धन्यवाद, तुम सब ने मेरी सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हें असली सिक्स पाथस शक्ति दिखाता हूँ। अध्याय 487 उचेहा मदारा का पुनर्जीवन। अचानक मदारा उचेहा की आवाज़ गूंज उठी। सबकी नज़रें तुरंत उसी दिशा में मुड़ गईं। सभी ने देखा गुडो स्टैच्यू के ऊपर खड़ा मदारा। उसी समय पहले गिरा हुआ गुडो स्टैच्यू धीरे धीरे उठने लगा। मदारा ने अपनी दाहिनी आंख खोली। उसमें रिनेगन चमक रहा था। वह नीचे खड़े सभी लोगों को घूर रहा था। उसी पल हाशिरामा स्तब्ध रह गए, क्योंकि कुछ अलग था। उन्हें महसूस हुआ कि मदारा पहले जैसा नहीं रहा। उसमें चक्र का प्रवाह था और वह सांस भी ले रहा था। अदो टेंसी से पुनर्जीवित व्यक्ति सांस नहीं लेते, लेकिन मदारा ले रहा था। इसका मतलब साफ था, मदारा अब जिंदा था, एक जीवित इंसान। ये कैसे संभव था? वह तो बहुत पहले मर चुका था। हाशिरामा, क्या हुआ? चौंक गए, लेकिन अभी हैरान होने का समय नहीं है। मदारा ने हाथ उठाया और आसमान में सील किए गए टेल्ड बीस्ट्स को देखा। रिनेगन होने के कारण यह उसके लिए बहुत आसान था। असल में सासुके ने उसकी काफ़ी मदद कर दी थी जब उसने सभी टेल्ड बीस्ट्स का चक्र गुडो स्टैच्यू में डाल दिया था। अब स्टैच्यू फिर से जीवित जैसा हो गया था। उसका शरीर फैलने लगा। मदारा ने नीचे नारुतो की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने हैंड सील बनाए और तुरंत स्टैच्यू के मुंह से एक चक्र की जंजीर निकली, जो सीधे नारुतो के शरीर में घुस गई। उसने 9 पूंछ कुरामा के चक्र को पकड़ लिया। अगले ही पल कुरामा को जबरदस्ती बाहर निकाल लिया गया। नारुतो को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा फट रही हो। उसी समय हाशिरामा, तोबिरामा, हिरुज़ेन और सुनादे सभी एक साथ आगे बढ़े। मदारा, रुक जाओ। वुड रिलीज की बैलें आगे बढ़ीं, लेकिन मदारा ने सुसानो निकाल दिया। एक ही बार में सारी बैलें कट गईं। तोबिरामा भी आगे बढ़े, लेकिन सुसानो ने उन्हें रोक दिया। उनकी कुनाई टकराए और वह पीछे फेंक दिए गए। हिरुज़ेन के जुत्सु का भी कोई असर नहीं हुआ। सुसानो हिला तक नहीं। आखिर में सुनादे आगे आईं, अपने जबरदस्त बल से हमला करने, लेकिन मदारा के सुसानो ने एक ही वार में उन्हें भेद दिया, फिर एक भूसे से दूर फेंक दिया। सुनादे उठी और घाव तुरंत भरने लगा। मदारा बोला, हाशिरामा की पोती होने लायक हो, लेकिन ये हीलिंग अभी भी धीमी है। मदारा, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। इताची ने अमातेरासु का इस्तेमाल किया। काली आग सुसानो पर फैल गई, लेकिन अगले ही पल मदारा ने उसे सोख लिया। दोनों सुसानो आपस में टकराए। मदारा हंसा। इताची उचेहा, तुम काफ़ी प्रभावशाली हो, लेकिन अफसोस तुमने गलत पक्ष चुना। तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली और समझदार था। अब जब सासुके नहीं था, मदारा को बिल्कुल डर नहीं था। तुम सब मिलकर भी सासुके जितने खतरनाक नहीं हो। एक रिनेगन से ही मैं तुम सबको संभाल सकता हूँ। अचानक एक वाइट ज़ेत्सु आया और मदारा को एक आंख दी। यह ओबिटो की दूसरी रिनेगन थी। मदारा ने उसे अपनी आंख में लगा लिया। वुड रिलीज की शक्ति से वह तुरंत जुड़ गई। मदारा मुस्कुराया, अब मेरी दोनों आंखें वापस आ गईं। अब तुम सबको हराना और भी आसान होगा। रिनेगन की शक्ति और बढ़ गई। गुडो स्टैच्यू और भी खतरनाक हो गया। इसी बीच नारुतो से पूरी तरह कुरामा निकाल लिया गया। स्टैच्यू ने उसे निगल लिया। नारुतो जमीन पर गिर पड़ा। सबके चेहरे गंभीर हो गए। जिंचुरिकी से टेल्ड बीस्ट निकलने का मतलब मौत। हालांकि उजुमा की खून की वजह से नारुतो तुरंत नहीं मरेगा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बचेगा। मदारा, कुरामा वापस करो। हाशिरामा हमला करने दौड़े, लेकिन मदारा ने लिम्बो बॉर्डर जेल का इस्तेमाल किया। अदृश्य क्लोन ने हाशिरामा को रोक लिया। मदारा ने उनका गला पकड़ा और उनका चक्र सोख लिया। सेज मोड का चक्र अब मदारा के पास आ गया। उसकी ताकत और बढ़ गई। फिर उसने हाशिरामा को फेंक दिया। अब गुडो स्टैच्यू में 8 टेल्ड बीस्ट्स का चक्र था। बस एक बचा था, 3 टेल्स। ब्लैक ज़ेत्सु आगे आया। उसके साथ अधमरा नागातो था, जिसके पास शेरिंगन था। दोनों ने मिलकर 3 टेल्स जिंचुरिकी को पकड़ लिया। किमिमारो को मदारा के सामने फेंक दिया गया। 3 टेल्स जिंचुरिकी। मदारा ने सिर हिलाया। अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। जंजीरों की आवाज़ गूंजी। मदारा बोला, ओबिटो ने तुम्हें अधूरी ताकत दिखाई थी, अब मैं तुम्हें असली सिक्स पाथस की शक्ति दिखाऊंगा। अगले ही पल 3 टेल्स भी निकाल लिया गया। गुडो स्टैच्यू ने उसे निगल लिया। अब 10 टेल्स पूरी तरह से बन चुका था। सुनादे और बाकी सबका दिल डूब गया। ओबिटो का 10 टेल्स अधूरा था, लेकिन मदारा का पूरा और कहीं ज़्यादा शक्तिशाली। अब जो होने वाला था वह और भी भयानक होगा। अध्याय 488 एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाना। जैसे ही 3 टेल्स पूरी तरह निगल लिया गया, असली 10 टेल्स प्रकट हो गया। उसकी चक्र तरंगें इतनी भयानक थीं कि पहले कभी महसूस नहीं हुई थीं। एक ही पल में सुनादे और बाकी सभी को लगा कि उनके शरीर बेहद भारी हो गए हैं। यहाँ तक कि हवा भी भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। सब लोग गुडो स्टैच्यू के परिवर्तन को देख ही रहे थे कि मदारा मुस्कुराया।
उसने सीधे उस अधूरे टेन टेल्स गुडो स्टैच्यू को अपने शरीर में समाहित कर लिया। हालांकि टेल बीस्ट्स का चक्र फिर बाहर निकला, लेकिन अब टेन टेल्स पूरी तरह उसके नियंत्रण में था, और यह सब ओबिटो की वजह से संभव हुआ था। मदारा ने बगल में पड़े लगभग मृत बिना आंखों वाले ओबिटो की ओर देखा और मुस्कुराया। धन्यवाद ओबिटो, तुम्हारे बिना मेरा प्लान इतना आसान नहीं होता। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर से तेज रोशनी फूट पड़ी, ठीक वैसी ही जैसी ओबिटो ने टेन टेल्स को अपने अंदर लिया था। लेकिन इस बार कोई सफ़ेद कोकून नहीं बना, सिर्फ एक चमकदार सफ़ेद प्रकाश। जब रोशनी खत्म हुई, सबके सामने जो खड़ा था वह था असली सिक्स पाथस मदारा, हाथ में सेज का स्टाफ, पीछे ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स तैर रहे थे। ये रूप ओबिटो जैसा ही था, लेकिन उसकी आभा कहीं ज़्यादा डरावनी थी। उसका दबाव इतना भयानक था कि तुलना ही नहीं की जा सकती। इस समय सुनादे का शरीर तक कांपने लगा। वह पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। हाँ, महसूस कर सकते हो, ये है सिक्स पाथस की असली ताकत। मदारा ने स्टाफ उठाया, उसके चेहरे पर पागलपन और गर्व साफ दिख रहा था। वह इस शक्ति में पूरी तरह डूब चुका था। टेन टेल्स की शक्ति सच में अद्भुत थी, और इसी ताकत के बावजूद ओबिटो सासुके के सामने कुछ नहीं कर पाया था। ये बात मदारा को निराश करती थी, लेकिन अब जब वह खुद इस शक्ति को नियंत्रित कर रहा था, वह खुद को भगवान जैसा महसूस कर रहा था। अब तो सिर्फ उसकी मौजूदगी का दबाव ही कागे स्तर के लोगों को हिला रहा था। मदारा, तुम क्या करना चाहते हो? कमजोर पड़े हाशिरामा ने पूछा। दुनिया पर राज करना। मदारा मुस्कुराया। राज करना? तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। अब वह ऐसे बोल रहा था जैसे उसकी सोच सबसे ऊपर हो। मैं एक सच्ची शांतिपूर्ण दुनिया बनाना चाहता हूँ, बिना युद्ध के। ये सुनकर सबके मन में गुस्सा भर गया। शांति? ये युद्ध का मैदान देखो, जहाँ अनगिनत लोग मर चुके हैं, और इसका कारण खुद मदारा है। फिर भी वह शांति की बात कर रहा है। ये पूरी तरह मजाक था। सुनादे ने गुस्से में कहा, तुम्हारी शांति ने इतने लोगों की जान ले ली। मदारा ने ठंडी नज़रों से देखा। तुम नहीं समझोगे, तुम में से कोई नहीं समझ सकता। हाशिरामा ने पूछा, मदारा, तुम जिंदा कैसे हुए? मदारा हंसा। रिनेगन जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है। रिने रिबर्थ का उपयोग करके पुनर्जीवन आसान है। हाशिरामा को अब शक हुआ, क्या ये सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था? मदारा हंसा। सही समझे, वैली ऑफ एंड की लड़ाई से ही मेरी योजना शुरू हो गई थी। हाशिरामा के चेहरे पर हैरानी थी। तुम्हारे सल से मैंने रिनेगन जागृत किया। रिनेगन से मुझे गुडो स्टैच्यू मिला, और उसी से मैंने अपनी योजना आगे बढ़ाई। गुडो स्टैच्यू असल में टेन टेल्स का खोल है, और सभी टेल बीस्ट्स उसी के चक्र के हिस्से हैं। मदारा ने आगे कहा, सिक्स पाथस सेज ने टेन टेल्स को 9 हिस्सों में बांटा था। उन्हें फिर से जोड़कर ही मैं टेन टेल्स को वापस ला सकता था, और खुद सिक्स पाथस जैसा बन सकता था। उसने सबकी ओर देखा। सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। बस एक समस्या थी, उचिहा सासुके। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे रोकूं, लेकिन तुम लोगों ने खुद ही उसे सील कर दिया। मदारा जोर से हंसा। जो तुम्हें बचा सकता था उसे तुमने खुद ही खत्म कर दिया। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। सच यही था, सासुके ही उनकी आखिरी उम्मीद था। वह लगभग सिक्स पाथस स्तर पर था, लेकिन उन्होंने खुद ही उसे सील कर दिया। अब कोई भी मदारा को रोक नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया को बचाने वाले ही उसे खत्म कर बैठे। यहाँ तक कि अगर सासुके टेन टेल्स जिंचुरिकी बनता, तो शायद हालात बेहतर होते, क्योंकि सासुके सिर्फ ताकत चाहता था, जबकि मदारा पूरी दुनिया को बदलना चाहता था। सुनादे ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा। धत, अगर उसने उस समय इताची को रोका होता। इताची भी पछता रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। सासुके को सील करना शायद सबसे बड़ी गलती थी। हाशिरामा आगे बढ़े। मदारा, मैं तुम्हें दुनिया नष्ट नहीं करने दूंगा। मैंने तुम्हें पहले हराया था, फिर हराऊंगा। मदारा ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम मेरे लायक प्रतिद्वंदी नहीं रहे हाशिरामा। अध्याय 489 उचेहा का गद्दार। जैसे ही मदारा ने ये कहा, उसने बस हाशिरामा की ओर एक नज़र डाली। तुरंत एक अदृश्य चक्र तरंग फूट पड़ी। उसी पल हाशिरामा का शरीर भारी हो गया और उनका संतुलन बिगड़ गया। वे लगभग गिर ही पड़े थे, लेकिन तुरंत हाथ जोड़कर उन्होंने चक्र को नियंत्रित किया। वुड स्टाइल। धड़ाम। अचानक मदारा उनके सामने आ गया। उसने हाशिरामा का गला पकड़ लिया। मैंने कहा था, अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। वाटर स्टाइल। मॉर्निंग रेन। पानी की अनगिनत बूंदें मदारा की ओर बढ़ीं, लेकिन मदारा ने एक ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब से ढाल बना ली। हमला पूरी तरह बेअसर हो गया। अगले ही पल उसने सेज स्टाफ घुमाया। हाशिरामा जम गए। उनका आधा शरीर गायब हो चुका था, और इस बार उनका शरीर दोबारा नहीं बन रहा था। अदोटेंसी होने के बावजूद अब वे ठीक नहीं हो सकते थे। हाशिरामा समझ गए, यह अंत है। मदारा ने उनका बचा हुआ शरीर फेंक दिया। तभी तोबिरामा पीछे से फ्लाइंग थंडर गॉड से आए।
लेकिन मदारा पहले से जानता था, तोबिरामा, मैं तुम्हारी इस तकनीक से बहुत पहले ही ऊब चुका हूँ। इसी से तुमने इजुना को मारा था, है ना? उसकी आंखों में ठंडी नफरत थी। धड़ाम, उसने सेज स्टाफ तोबिरामा के सीने में घोंप दिया। काले रॉड्स निकलकर उन्हें जमीन पर जकड़ दिया। तोबिरामा कुछ समझ पाते उससे पहले ही हार गए। पहले होकागे, दूसरे होकागे। हिरुज़ेन घबरा गए। इतनी आसानी से दोनों हार गए, यह अविश्वसनीय था। क्या ये सिक्स पाथ स्तर की शक्ति है? अभी वे सोच ही रहे थे कि मदारा उनके पीछे आ गया। छोटे बंदर, तुम तो उनसे भी कमजोर हो। हिरुज़ेन का शरीर कांपने लगा। क्या ये डर था? वह तो पहले ही मर चुके थे, फिर डर किस बात का? उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब उनके सीने को भेद गया। उनका शरीर गिर गया, बहुत कमजोर, कोई चुनौती ही नहीं। अब मदारा ने सुनादे की ओर देखा। तुम होकागे कहलाने लायक नहीं हो। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तभी लाल सुसानो प्रकट हुआ। इताची उसके सामने खड़ा हो गया। मैं आपको होकागे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मदारा गुस्से में आ गया। उचेहा होकर तुम लीफ के लिए लड़ रहे हो। तुम खुद को उचेहा कहलाने के लायक नहीं हो। एक ही घूंसे में सुसानो टूट गया। इताची घुटनों पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा थी। मदारा ने तिरस्कार से कहा, तुम जैसे लोग उचेहा के लिए शर्म हैं। जैसे ही वह आखिरी वार करने वाला था, पीछे से आवाज आई, मदारा, तुमने हमें जिंदा करने का वादा किया था। कई अदो टेंसी निंजा खड़े थे। मदारा मुस्कुराया, माफ करना, तुम सब अस्थिर तत्व हो। एक शांत दुनिया के लिए पहले तुम्हें खत्म करना जरूरी है। वे सब चौंक गए। क्या वह अपना वादा तोड़ रहा था? किनकाकू और गिनकाकू आगे आए। तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो। मदारा ने जवाब नहीं दिया, बस हाथ उठाया और यूनिवर्सल पुल से उन्हें खींच लिया। उनका चक्र सोख लिया और सेज स्टाफ से खत्म कर दिया, क्योंकि मैं उचिहा मदारा हूँ। उसी समय मिनाटो नमिकाजे आज़ाद हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मदारा ने सभी अदो टेंसी निंजा को खत्म कर दिया। कुछ ही सेकंड में सब खत्म। फिर वह इताची की ओर मुड़ा। अब तुम्हारी बारी। वह उसकी ओर बढ़ा। तभी मिनाटो सामने आया। वह मदारा को रोकना चाहता था। मदारा हल्का सा मुस्कुराया। एक बार में मिनाटो का एक हाथ गायब हो गया। येलो फ्लैश उम्मीद से कमजोर निकले। अब वह फिर इताची के सामने खड़ा था। जब मैं किसी को खत्म करने निकलता हूँ, बीच में मत आओ। उसने एक ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब उठाया और इताची के माथे पर निशाना साधा। इस उचिहा गद्दार को मैं खुद खत्म करूंगा। और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। इताची की आंखें चमकीं। सासुके, माफ करना। तभी धड़ाम, एक आकृति अचानक प्रकट हुई और उसने उस ऑर्ब को लात मारकर दूर अध्याय 490 सिक्स पाथ सेज और टेन टेल्स। धड़ाम, गूंज। अचानक एक भयंकर आवाज गूंजी। एक ही पल में जो भी निंजा अभी जिंदा थे, सबकी नजर उसी दिशा में चली गई। उचिहा इताची घुटनों के बल बैठे, आंखें फटी रह गईं। वह सामने खड़े व्यक्ति को देख रहा था। समय जैसे रुक गया। 10 सेकंड से ज्यादा बीत गए। तभी सुनादे की कांपती आवाज आई, सासुके। ये नाम पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। हाशिरामा, तोबिरामा, हिरुज़ेन, जो जमीन पर गिरे हुए थे, सबने सिर उठाया। मिनाटो भी स्तब्ध था। सभी एक ही चीज देख रहे थे। अचानक प्रकट हुआ सासुके। वह आया कहाँ से, किसी को पता ही नहीं चला। सासुके ने धीरे से सिर घुमाया और घुटनों पर बैठे इताची की ओर देखा। उसका अपना भाई, जिसने उसे सील कर दिया था, लेकिन किसी तरह वह उसके लिए मददगार ही साबित हुआ। अगर उस समय यिन यांग रिलीज का अपग्रेड बाहर होता तो सासुके खतरे में पड़ सकता था। अगर तब मदारा आ जाता तो शायद सासुके मर चुका होता, लेकिन इताची ने उसे तोत्सुका ब्लेड में सील कर दिया और वह जगह सबसे सुरक्षित निकली। वहीं उसका यिन यांग रिलीज लेवल 6 तक पहुंच गया और उसी के साथ उसने सिक्स पाथस की शक्ति हासिल कर ली। असल में सिक्स पाथस शक्ति यिन यांग रिलीज का ही उपयोग है। अगर कोई इसे खुद नहीं सीख सकता तो टेन टेल्स या ब्लडलाइन से भी इसे पाया जा सकता है। ओबिटो और मदारा ने टेन टेल्स का सहारा लिया, जबकि सिक्स पाथस सेज और उसके भाई ने अपनी ब्लडलाइन से इसे पाया। लेकिन सासुके ने ये शक्ति खुद हासिल की। उचिहा सासुके, तुम तो सील हो गए थे। मदारा हैरान था। सासुके मुस्कुराया, हैरान हो? अगर तुम तोत्सुका ब्लेड में सील होते तो क्या बाहर नहीं निकलते? मदारा अचानक समझ गया, मतलब तुम भी? सासुके बोला, अभी जो हुआ वही इसका सबूत है। मदारा के मन में हलचल मच गई। ये कैसे संभव है? बिना टेन टेल्स के कोई सिक्स पाथ स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? तोबिरामा ने जमीन से कहा, क्या उसने सच में ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब को छुआ? हाशिरामा ने सिर हिलाया, हाँ, उसने उसे लात मारकर वापस भेजा, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें छूना नामुमकिन है। हिरुज़ेन ने जवाब दिया, अगर ताकत बराबर हो तो शायद संभव है। यानी सासुके भी सिक्स पाथ स्तर पर है। मदारा चिल्लाया,
यह असंभव है, मेरे पास 10 टेल्स है। तुम सिर्फ उचिहा हो, तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? सासुके शांत था। तुम्हारी सोच ही गलत है। शक्ति हमेशा बाहरी स्रोत से नहीं आती, ट्रेनिंग से भी मिलती है। अगर सिक्स पाथ सेज जानता था तो मैं भी जान सकता हूँ। इतना कहकर सासुके किमिमारो के पास गया। वह मरने ही वाला था। सासुके ने उसके सीने पर हाथ रखा और यिन यांग रिलीज की क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स तकनीक से उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। फिर उसने नारुतो को भी स्थिर कर दिया। सब हैरान रह गए। सासुके ने मदारा की ओर देखा। तुम शायद कभी नहीं समझोगे। मदारा ने दांत भींच लिए। भले ही तुम्हारे पास वही शक्ति हो, तुम्हारा चक्र मेरे बराबर नहीं हो सकता। मैं परफेक्ट 10 टेल्स जिनचुरिकी हूँ। उसका चक्र फट पड़ा। सभी ने महसूस किया, वह वाकई बेहद विशाल था। मदारा को बढ़त थी। सासुके मुस्कुराया, तुम अभी भी बहुत साधारण सोच रहे हो। क्या तुमने सेज मोड के बारे में नहीं सुना? मदारा हंसा। सेज मोड 10 टेल्स के सामने कुछ नहीं। सासुके बोला, सिर्फ सेज मोड नहीं, सेज ट्रांसफॉर्मेशन। मदारा चौंका, यह क्या है? तभी सासुके ने खुद दिखाया। सेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट। अचानक अनगिनत प्राकृतिक ऊर्जा उसके शरीर में आने लगी। यिन यांग रिलीज के अपग्रेड के कारण उसका सेज मोड भी अपने शिखर पर था। अब सासुके के पास परफेक्ट सेज बॉडी थी और शायद वह सिक्स पाथस से भी आगे निकल चुका था। उसी पल चारों ओर तूफान उठ गया। अध्याय 491 सासुके का सिक्स पाथस। भून। जैसे ही आसपास का लगभग अनंत चक्र खींचने लगा, एक विशाल भंवर तूफान तुरंत बन गया और सासुके को घेर लिया। आसमान में भी एक बड़ा चक्रवात दिखाई देने लगा। इस समय सासुके का शरीर चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। उसके पैरों से बैंगनी प्रकाश उठने लगा और पल भर में उसके कपड़े बदल गए। उसका रूप ओत्सुसुकी कबीले के ट्रांसफॉर्मेशन जैसा हो गया। बैंगनी ऊर्जा उसके पूरे शरीर से फूट पड़ी। उसके काले बाल लंबे सफ़ेद बालों में बदल गए। साथ ही उसके सीने पर मौजूद रिवर्स स्केल से रहस्यमयी बैंगनी रोशनी निकलने लगी। चक्र से बनी सर्प आकृतियां उसके चारों ओर घूमने लगीं। उस पल सासुके की आभा तेजी से बढ़ी और कुछ ही क्षणों में वह मदारा से भी आगे निकल गई। ये देखकर मदारा की आंखें फैल गईं। कागे भी स्तब्ध रह गए। क्या ये सेज ट्रांसफॉर्मेशन है? मदारा हैरान था। एक साधारण सेज मोड उसके 10 टेल्स की शक्ति के बराबर कैसे हो सकता है? उसने खुद हाशिरामा का सेज 8 हासिल किया था, फिर भी ऐसा प्रभाव क्यों? नहीं, यह असंभव था। सासुके मुस्कुराया, हैरान हो, सेज ट्रांसफॉर्मेशन सेज मोड से अलग है। ये सिर्फ प्राकृतिक ऊर्जा लेने की तकनीक नहीं थी, बल्कि शरीर का पूरा रूपांतरण था। जैसे दिव्य वृक्ष प्राकृतिक ऊर्जा लेकर बदलता है, वैसे ही सासुके का शरीर बदल गया था। टेल्ड बीस्ट्स भी इसी सिद्धांत पर बने थे, प्राकृतिक ऊर्जा से सशक्त। तो फिर किसने कहा कि 10 टेल्स हमेशा सबसे ताकतवर होगा? सासुके के कपड़ों पर तोमोए पैटर्न उभर आए। मदारा गुस्से में बोला, फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये सिर्फ कोई चाल है। धड़ाम। वह अचानक आगे बढ़ा। भयानक गति से उसने सेज स्टाफ उठाकर पूरी ताकत से सासुके पर वार किया। देखते हैं तुम्हारी ताकत। धम्म। जैसे ही वार नीचे आया, सासुके ने एक हाथ से उसे पकड़ लिया। नीचे की जमीन टूट गई। दरारें चारों ओर फैल गईं। हवा और धूल चारों ओर उड़ने लगी। लेकिन सासुके ने एक हाथ से उसे रोक लिया। सब स्तब्ध रह गए। सासुके ने सिर हिलाया। ताकत की असली समझ तुम्हें नहीं है। तुमने सिर्फ 10 टेल्स के सहारे शक्ति पाई है। तुम सिक्स पाथस की असली प्रकृति नहीं जानते। सिक्स पाथस शक्ति सिर्फ ट्रुथ सीकिंग और बनाना नहीं है, या जीवन मृत्यु नियंत्रित करना नहीं है। ये यिन यांग रिलीज का पूर्ण नियंत्रण है। 5 तत्व, हवा, बिजली, पानी, आग, पृथ्वी, सभी चीज़ों की नींव हैं। और छठा, यिन यांग। जब इसे पूर्ण रूप से मास्टर किया जाए, तभी असली सिक्स पाथस शक्ति मिलती है। मदारा ने ये हासिल नहीं किया था। उसने सिर्फ 10 टेल्स के जरिए शक्ति पाई थी। लेकिन सासुके खुद उस स्तर तक पहुंचा था। उसका शरीर अब लगभग अविनाशी था। उसका चक्र पूरी तरह बदल चुका था। सासुके ने मदारा को अपनी ओर खींचा और एक मुक्का मारा। धड़ाम। मदारा के मुंह से खून निकल गया। वह स्तब्ध रह गया। 10 टेल्स जिनचुरिकी होकर भी वह घायल हो गया। उसे समझ आ गया, वह सासुके से कमजोर है। सासुके ने धीरे से कहा, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मदारा ने देखा, उसके हाथ पर सफ़ेद धागे जैसी ऊर्जा थी। क्या वह टेल्ड बीस्ट्स की शक्ति निकालने वाला है? नहीं। मदारा ने तुरंत जुत्सु चलाया। सेज 8 स्टॉर्म रिलीज लाइट फैंग। बैंगनी लेजर निकला। सासुके ने सिर झुकाकर बचा लिया। अगले ही पल उसने किक मारी। मदारा हवा में उड़ गया। जैसे ही वह ऊपर गया, सासुके ने सोचा, और तुरंत काली बिजली प्रकट हुई। बिजली का जाल बन गया, जिसने मदारा को घेर लिया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। अब सासुके ने अपनी तलवार निकाली। कुसानागी ब्लेड। उसने धीरे से सांस ली। थंडर ब्रीदिंग। फर्स्ट फॉर्म।
थंडरक्लैप एंड फ्लैश 8 गुना। जज एक काली बिजली की तरह सासुके गायब हो गया और उसी क्षण मदारा के शरीर पर गहरा घाव बन गया। खून हवा में उछल गया। अध्याय 492 टूटी हुई कुसानागी तलवार। थंडरक्लैप एंड फ्लैश 8 गुना। एक ही पल में 8 चमकें हुईं। काले बिजली के आवरण में लिपटा सासुके हवा में बेहद तेज गति से घूमता रहा। उसकी तलवार ने हवा को चीर दिया और कुसानागी तलवार ने आसानी से मदारा के शरीर को काट डाला। खून लगातार बहने लगा। मदारा की आंखें कांप उठीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह इतनी बुरी तरह हार जाएगा, वह भी तब जब उसने सिक्स पाथर्स की शक्ति हासिल कर ली थी। टेन टेल्स जिनचुरिकी बनने के बाद भी एक ऐसा दुश्मन था जिसे वह हरा नहीं सकता था। उसके शरीर का दर्द कुछ भी नहीं था, असल दर्द था सासुके की गति। वह भूत की तरह था जिसे वह देख भी नहीं पा रहा था। अगर टेन टेल्स की शक्ति नहीं होती तो वह अब तक टुकड़ों में बंध चुका होता। स्विश! आखिरी वार के बाद सासुके जमीन पर उतर गया। उसकी पीठ हवा में गिरते मदारा की ओर थी। उसने धीरे से अपनी कुसानागी तलवार म्यान में रखी। टन! तलवार म्यान में चली गई। पीछे बिजली की हल्की चमक बाकी रह गई। मदारा जमीन पर गिरा। उसके शरीर पर 8 गहरे घाव थे। हड्डियां तक दिख रही थीं। लेकिन टेन टेल्स की शक्ति ने तुरंत उसके शरीर को ठीक कर दिया। हाशिरामा ने भौहें सिकोड़ लीं। ये हीलिंग बहुत तेज है, उसे मारना आसान नहीं होगा। तभी फूं फूं 2 ट्रूथ सीकिंग और तेजी से सासुके की ओर आए। मदारा गुस्से में था। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। वह खुद भी तेजी से सासुके की ओर बढ़ा। इस बार वह पूरी ताकत लगा रहा था। सासुके ने हल्के से पीछे कदम रखा और आसानी से ऑर्ब से बच गया। अगले ही पल मदारा का स्टाफ आया। धड़ाम! सासुके ने उसे रोक लिया। थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसने दूसरे हाथ से स्टाफ पकड़ लिया। फिर उसने कुसानागी तलवार पर काली बिजली चढ़ाई, चिदोरी ब्लेड, और सीधे वार किया। तभी मदारा मुस्कुराया। चटाक! कुसानागी तलवार टूट गई। ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब ने ढाल बनाकर उसे रोक लिया और तलवार को तोड़ दिया। भले ही वह खास तलवार थी, सासुके के चक्र से मजबूत बनी थी, फिर भी ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब के सामने कुछ नहीं थी। तलवार के टुकड़े गिर गए। सासुके एक पल के लिए रुक गया और उसी मौके पर मदारा ने उसे जोरदार मुक्का मारा। धम्म! सासुके पीछे उड़ गया, लगभग 10 मीटर दूर जाकर रुका। उसने मुंह से खून पोंछा और मदारा मुस्कुराया। अफसोस, तुम्हारी तलवारबाजी कमाल की है, लेकिन यह एक साधारण हथियार ही है। सिक्स पाथर्स की शक्ति के सामने इसकी कोई औकात नहीं। सुनादे ने टूटी तलवार को देखा। ये तलवार हमेशा सासुके के साथ रही थी, सिर्फ हथियार नहीं, उसका साथी थी। ओरोचिमारू ने भी आह भरी। यह उसकी बनाई बेहतरीन तलवारों में से एक थी, लेकिन अब वह टूट चुकी थी और सासुके हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। लेकिन जो उसे जानते थे समझ गए, वह गुस्से में है, बहुत ज्यादा। मदारा हंसा। अब बिना हथियार के देखते हैं कौन मजबूत है। सासुके ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब से तुम्हें फायदा मिलेगा? मदारा चौंका, लेकिन तुरंत संभल गया। लड़ाई में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही असली चाल है। सासुके ने सिर हिलाया। सही कहा, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारी ताकत है? मदारा का चेहरा गंभीर हो गया। किसने कहा कि मेरे पास हथियार नहीं है? सासुके ने हाथ उठाया और अचानक भारी मात्रा में चक्र इकट्ठा किया। एक चमकदार रोशनी हुई और उसके हाथ में एक काला ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब आ गया। फिर उसने उसे कुसानागी जैसी तलवार में बदल दिया। पुरानी टूटी तलवार को उसने म्यान में रखा। नई तलवार उठाए। उसकी मुस्कान ठंडी हो गई। मदारा स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? सासुके खुद ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब बना सकता है इतनी आसानी से? ये शक्ति खुद टेन टेल्स जिनचुरिकी मदारा के पास भी नहीं थी। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। अध्याय 493 धरती और आसमान कांप उठे। ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब से बनी तलवार को पकड़ते हुए सासुके की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी यह मुस्कान देखकर मदारा के मन में एक अनहोनी का एहसास हुआ। थंडर ब्रीदिंग, दूसरा फॉर्म इनाजुमा। एक पल में सासुके आगे बढ़ा और मदारा के बिल्कुल पास पहुंच गया। अगले ही क्षण उसने 5-6 तेज वार किए। तलवार की चमक ने मदारा को पूरी तरह ढक लिया। मदारा प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। उसे तब होश आया जब दर्द पूरे शरीर में फैल गया। अब वह मान चुका था, सासुके सच में उसके बराबर सिक्स पाथर्स स्तर पर है। लेकिन यही बात उसे और परेशान कर रही थी। टेन टेल्स से मिली शक्ति सासुके ने खुद हासिल कर ली। उसके शरीर पर कई गहरे घाव बन गए, लेकिन सासुके के हमले रुके नहीं। तीसरा फॉर्म, गैदरिंग मॉस्किटोज इनटू थंडर। अचानक चारों तरफ से बिजली की लहरें उठीं। हर दिशा से हमला। मदारा पूरी तरह घिर गया। सुनादे, ओरोचिमारू, इताची सब स्तब्ध थे। ऐसी तलवारबाजी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मदारा पूरी तरह दब चुका था। खून लगातार बह रहा था। तभी मदारा की आंखों में चमक आई।
लिम्बो, बॉर्डर जेल। उसकी 4 परछाइयां निकलीं, जो सीधे सासुके पर झपटीं, लेकिन सासुके ने उन्हें साफ देख लिया। चौथा फॉर्म, डिस्टेंट थंडर। उसने परछाइयों को नज़रअंदाज किया और सीधे मदारा पर वार किया। काली बिजली के साथ तलवार सीधे उसके सीने को चीर गई। मदारा चीख उठा, लेकिन उसकी परछाइयां सासुके को घेर चुकी थीं। अब बचना मुश्किल था। मदारा को लगा अब सासुके फंस गया, लेकिन सासुके की आंखों में हल्की हंसी आई। क्या सिर्फ मदारा के पास ही रिनेगन है? हेवनली हैंड पावर। फटाक, एक पल में सासुके गायब हुआ और मदारा के पीछे प्रकट हुआ। उसकी तलवार से भयंकर चक्र निकल रहा था। पांचवां फॉर्म, हीट लाइटनिंग। एक और शक्तिशाली बिजली का विस्फोट सीधे मदारा की पीठ पर गिरा। मदारा जल उठा और गोली की तरह दूर फेंका गया। उसे समझ नहीं आया, ये फ्लाइंग थंडर गॉड नहीं था, ये कुछ और था। तभी सासुके की आवाज़ फिर गूंजी। छठा फॉर्म, थंडरक्लैप एंड फ्लैश। धड़ाम, गर्जना पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। शॉकवेव हर दिशा में फैल गई। अब उसकी तलवार पर काली बिजली, काली आग जैसी दिख रही थी। इतनी सघन थी वह शक्ति। सासुके ने निशाना साधा और एक वार किया। आसमान जैसे फट गया। एक काली दरार हवा में बन गई, सीधे मदारा तक। मदारा ने तुरंत अपने ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब से कई परतों की ढाल बनाई, लेकिन यह हमला अलग था। सिर्फ तलवार का हवा दबाव ही उन ऑर्ब्स को तोड़ने के लिए काफी था। एक पल में सारे ऑर्ब टूट गए, काली बिजली सांप की तरह मदारा की ओर बढ़ी। मदारा ने अपनी परछाइयां सामने भेजीं, जो उस हमले से टकराईं। धड़ाम, भयंकर टक्कर हुई। बिजली ने उन्हें मिटाना शुरू कर दिया। मदारा के माथे पर पसीना आ गया। अगर यह सीधा उस पर लगता तो। तभी पीछे से आवाज आई, अब देखते हैं तुम और क्या रोक सकते हो। मदारा चौंक गया। वह अभी भी हवा में था और संतुलन नहीं बना पा रहा था। जैसे ही उसने पीछे देखा, सासुके अंतिम वार के लिए तैयार था। ये तुम्हारा आखिरी पल हो सकता है, मदारा। सासुके झुका, तलवार कमर पर पकड़ी। उसके पीछे 3 ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स प्रकट हुए। उनमें से बिजली निकल रही थी, चिड़िया जैसी आवाजें गूंज रही थीं। पूरा मैदान सासुके की ओर देख रहा था। उसकी गति, उसके हमले, सब कुछ डरावना था। अब उसका चक्र और भी भयानक हो गया था। थंडर ब्रीदिंग। 7वां फॉर्म, फायर लाइटनिंग गॉड। ची, तलवार निकली। काली बिजली में हल्की सुनहरी चमक थी। पीछे के 3 ऑर्ब घूमने लगे। एक विशाल चक्रवात बना और उसी के साथ काली बिजली का ड्रैगन सीधे मदारा की ओर बढ़ा। उस पल धरती और आसमान लगातार कांपने लगे। अध्याय 494, सिक्स पाथस। मदारा को एक ही वार में घायल करना। उस क्षण घूमते हुए ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स भयानक बिजली के साथ आगे बढ़े। हजारों चिड़ियों जैसी आवाजें पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठीं। जैसे ही तीनों ऑर्ब्स एक साथ मदारा से टकराए, दोनों कंधों को बिजली ने आर पार कर दिया और तीसरा ऑर्ब सीधा उसके माथे पर लगा। तीनों हमलों की ताकत पूरी तरह विनाशकारी थी और उसी के तुरंत बाद फायर लाइटनिंग गॉड का वार आ गया। काली बिजली हल्की सुनहरी चमक के साथ मदारा के सीने को चीरते हुए निकल गई। एक ही पल में 4 भारी हमले उसके शरीर पर पड़े। धड़ाम, जैसे ही वार लगा, उसके सीने से अनगिनत बिजली की धाराएं फूट पड़ीं। काली बिजली उसके शरीर से ऐसे फैल रही थी जैसे मकड़ी के पैर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। गर्जना, कंपन, विस्फोट, सब मिलकर एक भयानक दृश्य बना रहे थे। मदारा जमीन पर जा गिरा और रॉकेट की तरह पीछे घिसटता हुआ सैकड़ों मीटर दूर चला गया। धूल का बड़ा गुबार उठ गया। धम धम धम। इतनी भयानक शक्ति देखकर सब लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। इटाची ने बिजली की ओर देखा। क्या ये सासुके की थंडर ब्रीदिंग है? वह सासुके को देखता है, जो धीरे धीरे मदारा की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स तैर रहे थे। इस समय सासुके का व्यक्तित्व पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हाशिरामा चौंक गया। क्या तलवारबाजी इतनी ताकतवर हो सकती है? ताबिरामा बोला, ये निंजुत्सु और ताइजुत्सु का मिश्रण है, लेकिन इसकी ताकत असंभव है। हिरुज़ेन, क्या ये सासुके ने खुद बनाया? सुना दे। हाँ, यह उसी की बनाई हुई तकनीक है। ये सुनकर मिनाटो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। सासुके कोनोहा का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली बन चुका था। स्विश, हेवनली हैंड पावर के साथ सासुके तुरंत मदारा के सामने पहुंच गया। मदारा का शरीर बुरी तरह टूट चुका था, सिर तक चकनाचूर। फिर भी टेन टेल्स की वजह से वह मर नहीं सकता था। उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। सासुके ने हाथ उठाया। डिवाइन स्पिरिट सक्रिय। उसे समझ आ गया, मदारा का टेन टेल्स चक्र बहुत स्थिर है, ओबितो की तरह आसानी से नहीं निकलेगा। इसलिए पहले उसे कमजोर करना जरूरी था। सासुके ने अपना हाथ मदारा के पेट में डाल दिया और सीधे 9 टेल्स और 3 टेल्स का चक्र पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे बाहर खींचना शुरू किया। तभी मदारा को होश आया। सासुके बोला,
टेन टेल्स तुम्हें अभी बचा रहा है, लेकिन जब मैं सारे टेल बीस्ट निकाल दूंगा तब क्या बचेगा तुम्हारे पास? मदारा के माथे पर पसीना आ गया। उसे पता था अगर चक्र निकल गया तो हार निश्चित है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर अभी पूरा ठीक नहीं हुआ था। तभी सासुके आधा चक्र निकाल चुका था। अब अगर पूरा निकल गया तो सब खत्म। और तभी मदारा ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने खुद ही निकाले जा रहे चक्र को काट दिया। इससे आधा चक्र खो गया, लेकिन बाकी बच गया। वह तुरंत पूरी ताकत से भाग गया। सासुके ने आधा चक्र पकड़ा और थोड़ा गंभीर हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी मदारा इतना कठोर फैसला लेगा, लेकिन अब उसका अगला काम था नारुतो और किमिमारो को बचाना। स्विश! वह तुरंत किमिमारो के पास पहुंचा और थ्री टेल्स का चक्र उसमें डाल दिया। अगले ही पल वह नारुतो के पास पहुंचा। बेहोश नारुतो को देखकर उसने नाइन टेल्स का चक्र उसमें प्रवाहित किया। मिनाटो ये सब देख रहा था। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। सासुके ने लड़ाई के बीच सबसे पहले नारुतो को बचाया। शायद वह उतना निर्दयी नहीं था जितना सब सोचते थे। अध्याय 495 अनंत सुकुयोमी सक्रिय। धन्यवाद, धन्यवाद, नारुतो को बचाने के लिए धन्यवाद। मिनाटो थोड़ा झिझक रहा था। पहले वह सासुके से लड़ रहा था और अब उसी से अपने बेटे की जान बचाने के लिए धन्यवाद दे रहा था, लेकिन सासुके ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बाहर से तो नारुतो में नाइन टेल्स का चक्र डाल रहा था, लेकिन असल में उसका ध्यान पीछे खड़े मदारा पर था। मदारा अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। पहले का नुकसान उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसका पीछे हटना साफ दिखा रहा था। वह कुछ बड़ा करने वाला है। मिनाटो ने पूछा, क्या नारुतो ठीक हो जाएगा? सासुके बोला, आधा नाइन टेल्स चक्र है, लेकिन काफ़ी है। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो वह जल्दी जाग जाएगा। लेकिन सासुके को अजीब लगा, नारुतो अभी तक जागा क्यों नहीं? इसका मतलब वह कहीं और किसी से मिल रहा है। शायद सिक्स पाथ सेज से। सासुके के मन में सिस्टम का नया मिशन आया। ओत्सुत्सुकी क्लान का चक्र प्राप्त करो। यिन यांग रिलीज को पूरी तरह अपग्रेड करो। इसका मतलब उसे ओत्सुत्सुकी स्तर की शक्ति चाहिए। मदारा का चक्र काम नहीं आया, क्योंकि वह असली ओत्सुत्सुकी नहीं है। तो अब एक ही रास्ता बचा था, कागुया। तभी मदारा ने आसमान की ओर देखा। वह चांद को घूर रहा था। उसने कहा, उचिहा सासुके, तुम मजबूत हो, लेकिन मैं अपना प्लान नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक नया संसार, हमेशा के लिए शांति वाला। इन्फिनिट तसुकुयोमी। अचानक चांद लाल हो गया। मदारा की तीसरी आंख रिने शारिंगन खुल गई। उसकी शक्ति पूरे दुनिया में फैल गई। और फिर भयानक बदलाव शुरू हुआ। धरती से विशाल लकड़ी की बेलें निकलने लगीं। वे हर इंसान को पकड़ने लगीं। उन्हें जकड़कर पेड़ों में लपेट दिया। हर कोई जैनजुत्सु में फंस गया। उनका चक्र धीरे धीरे खींचा जाने लगा। युद्धभूमि के बीच डिवाइन ट्री उगाया। सासुके ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने एक चक्र बैरियर बनाया, जिसमें उसने सबको कवर कर लिया। सुनादे, ओरोचिमारू, हाशिरामा, टोबिरामा, इटाची, साकुरा। इस वजह से वे सभी इन्फिनिट तसुकुयोमी से बच गए। हाशिरामा ने पूछा, यह क्या हो रहा है? सासुके बोला, ये जैनजुत्सु पूरी दुनिया को पकड़ लेता है, लोगों का चक्र खींचकर डिवाइन ट्री को खिलाता है। हाशिरामा फिर भी समझ नहीं पाया। सासुके बोला, टेन टेल्स ही डिवाइन ट्री का बीज है। उसी समय नारुतो अपने मन की दुनिया में था। वह सिक्स पाथ सेज हागोरोमो से मिल रहा था। सेज ने कहा, तुम और सासुके मेरे बेटों इंद्र और अशुरा के पुनर्जन्म हो। मैंने सोचा था कि अपनी शक्ति तुम दोनों में बराबर बांटूंगा, लेकिन अब सासुके को इसकी जरूरत नहीं है। नारुतो ने पूछा, तो आप सारी शक्ति मुझे देंगे? सेज ने सिर हिलाया। हाँ नारुतो, मैं तुम में शांति की उम्मीद देखता हूँ। नारुतो मुस्कुराया, सच कहूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। सासुके एक तरह से मेरा भाई जैसा है। भाई होना बहुत अच्छा होता है। सेज कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपनी सारी शक्ति नारुतो को दे दी। अब युद्ध का अगला चरण शुरू होने वाला था। अध्याय 496 ओत्सुत्सुकी क्लान के बारे में। नारुतो अब यिन और यांग दोनों शक्तियां प्राप्त कर चुका था और वह सिक्स पाथ सेज हागोरोमो की अंतिम शिक्षाएं सुन रहा था। उधर बाहर उचेहा सासुके सभी को डिवाइन ट्री के बारे में समझा रहा था। सासुके बोला, डिवाइन ट्री असल में टेन टेल्स ही है। टेन टेल्स डिवाइन ट्री बनकर इस दुनिया की ऊर्जा को सोखता है और फिर उसका फल पैदा करता है। उस फल को खाकर कोई भी अपार शक्ति पा सकता है, यहाँ तक कि भगवान भी बन सकता है। ये सुनकर हाशिरामा, टोबिरामा, हिरुजेन और मिनाटो सब हैरान रह गए। सुनादे ने पूछा, तो टेन टेल्स आया कहाँ से? सासुके ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें ओत्सुत्सुकी क्लान के बारे में जानना होगा। टोबिरामा बोला, क्या वो कोई प्राचीन कबीला है? सासुके मुस्कुराया और उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, हाँ, और तुम भी उसी का हिस्सा हो। टोबिरामा चौंक गया, मैं?
मैं तो सेंजू क्लान से हूँ। सासुके बोला, सेंजू और उजुमाकी क्लान के पूर्वज ओत्सुत्सुकी असुरा हैं, जो ओत्सुत्सुकी हागोरोमो सिक्स पाथ सेज के बेटे थे। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। हाशिरामा को भी यह नहीं पता था। सासुके आगे बोला, सिर्फ सेंजू और उजुमाकी ही नहीं, उचेहा और ह्यूगा क्लान भी ओत्सुत्सुकी से जुड़े हैं। सेंजू उजुमाकी असुरा की वंशज, उचेहा इंद्र की वंशज, ह्यूगा सबसे शुद्ध ओत्सुत्सुकी रक्त। सबके चेहरे बदल गए। ह्यूगा क्लान सबसे शुद्ध। फिर सासुके ने सबसे बड़ा खुलासा किया, टेन टेल्स इस दुनिया का नहीं है, वह अंतरिक्ष से आया है और ओत्सुत्सुकी क्लान उसे यहाँ लाया। ये सुनकर सब पूरी तरह हिल गए। ओरोचिमारू ने इताची की तरफ देखा, जैसे सोच रहा हो तो ये लोग एलियन वंशज हैं। सासुके ने आगे समझाया, ओत्सुत्सुकी क्लान इस दुनिया में डिवाइन ट्री लगाते हैं। वह पूरी दुनिया की ऊर्जा सोखता है और फल बनने के बाद वे उसे लेकर चले जाते हैं और दुनिया नष्ट हो जाती है। टोबिरामा ने पूछा, तो फिर हमारी दुनिया अभी तक बची कैसे? सासुके बोला, क्योंकि किसी ने उन्हें रोका था। ओत्सुत्सुकी हमेशा जोड़ी में आते हैं, उन्हें सिर्फ दूसरा ओत्सुत्सुकी ही रोक सकता है। इस दुनिया को बचाने वाली थी ओत्सुत्सुकी कागुया, जो सिक्स पाथ सेज की माँ थी। सब हैरान रह गए, सेज की माँ ने दुनिया बचाई। लेकिन सासुके हंसा, जिसके लिए तुम आभारी हो, उसे ही बाद में उसके बेटों ने सील कर दिया। हाशिरामा चौंक गया, क्या अपनी माँ को सील कर दिया? क्यों? सासुके बोला, इन्फिनिट तसुकुयोमी की वजह से। कागुया को सेना चाहिए थी और इन्फिनिट तसुकुयोमी उसी के लिए था। तभी मदारा की आकृति आसमान से गुजरी। वह डिवाइन ट्री की ओर जा रहा था। सासुके उसे देखता रहा। मदारा बहुत खुश था, उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। छाया में ब्लैक ज़ेत्सु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। मदारा डिवाइन ट्री के पास पहुंचा और हंसते हुए बोला, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं इस दुनिया का असली शासक हूँ। और उसने डिवाइन ट्री को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। उसी समय नारुतो धीरे धीरे होश में आया। मिनाटो उसे देख रहा था, लेकिन कुछ अलग था। नारुतो की आंखों में गहराई थी, उसका चेहरा बहुत शांत हो गया था, जैसे हजारों साल का अनुभव हो। नारुतो ने सासुके की ओर देखा। सासुके मुड़ा, जाग गए, तुम अब काफी बदल गए हो। नारुतो बोला, क्या तुम मानते हो कि हम पहले भाई थे? सब हैरान। सासुके मुस्कुराया, हाँ, तुम असुरा के पुनर्जन्म हो और मैं इंद्र का। नारुतो चौंक गया, तुम्हें ये कैसे पता? सासुके बोला, ये जानना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो तुम जानते हो वो पूरी सच्चाई नहीं है। नारुतो ने पूछा, क्या मतलब? सासुके मुस्कुराया, अभी ये बात करने का समय नहीं है, क्योंकि मदारा फिर से उनकी ओर लौट रहा था। ये रहा चैप्टर 497, नारुतो एंड ससुके's कोऑपरेशन का पूरा हिंदी अनुवाद, सरल और क्लियर। अध्याय 497, नारुतो और सासुके की साझेदारी। सासुके को देखकर, जो अब बातचीत जारी रखने के मूड में नहीं था, नारुतो के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने उन्हें दबा दिया। वह भी महसूस कर रहा था कि यूचिहा माडारा की चक्र शक्ति तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। अभी सवाल पूछने का समय नहीं था। जैसे ही मदारा आसमान से नीचे उतरा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सासुके की ओर देखा और फिर नारुतो पर नजर डाली। नाइन टेल्स जिनचुरिकी, तुमने उसे बचा लिया। मदारा ने ताना मारा। उसने अपनी चक्र शक्ति फैलाई, जो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। साफ था कि वह और मजबूत हो चुका था। सासुके ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हें देखकर ही मैं तुम्हारी मौत देख सकता हूँ। मदारा का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तभी नारुतो उजुमाकी आगे बढ़ा और सासुके के साथ खड़ा हो गया। और मुझे मत भूलो, मदारा। अब दोनों साथ खड़े थे। उनकी उपस्थिति बेहद भारी और डरावनी थी। कागे का रिएक्शन। हाशिरामा संजू मदद करना चाहते थे, लेकिन सासुके ने रोक दिया। आप लोग मत आएं, आप बस बाधा बनेंगे। नारुतो ने भी हाँ में हाँ मिलाए। तभी टोबिरामा संजू को थोड़ा गुस्सा आया। उन्हें बाधा कहा गया था। लड़ाई शुरू। मदारा हंसते हुए बोला, तुम दोनों मिलकर मुझे हराओगे। लेकिन उसी समय सासुके ने अचानक हमला कर दिया। तेज हवा की ब्लेड्स मदारा की ओर गईं, जिससे उसकी बात बीच में ही रुक गई। नारुतो का नया रूप। नारुतो ने तुरंत सिक्स पाथ सेज मोड एक्टिवेट किया। उसके पीछे ट्रूथ सीकिंग बॉल्स देखकर मदारा चौंक गया। ये क्या, इसे भी सिक्स पाथ्स पावर मिल गया। परफेक्ट टीम वर्क। फायर। सासुके ने चिदोरी बनाया, नारुतो ने रासेंगन। दोनों ने एक साथ अटैक किया, लेकिन अचानक सासुके ने अपनी रिन्नेगन तकनीक एमनोटेजिकर इस्तेमाल की और मदारा को दोनों हमलों के बीच टेलीपोर्ट कर दिया। टक्कर धड़ाम। दोनों अटैक सीधे मदारा पर लगे। मदारा की लिम्बो टेक्निक। मदारा ने अपनी शैडो क्लोन्स लिम्बो का इस्तेमाल किया। सासुके समझाता है, ये उसकी रिन्नेगन की ताकत है। 4 अदृश्य परछाइयाँ। नारुतो बोला, इसलिए मुझे लगा मैं कुछ मार रहा था, पर दिख नहीं रहा था। अगला कॉम्बो। अब दोनों ने मिलकर और भी खतरनाक कॉम्बिनेशन किया। सासुके ट्रूथ सीकिंग स्वॉर्ड जोड़ लाइटनिंग जोड़ एमेटरासु फायर हाई वोल्टेज।
नारुतो ब्लैक रॉड अटैक। मदारा ने नारुतो को शील्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल हाई वोल्टेज सासुके और नारुतो ने अपनी जगह बदल ली। टेलीपोर्ट स्वैप। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सासुके ने तलवार सीधे मदारा के शरीर में घोंप दी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, काले आग एमेटोरासु जलने लगी। फिर मुट्ठी सासुके ने किक मारी, टक्कर नारुतो ने नीचे से रेसेंगन दे मारा। मदारा की हालत फ्लश्ड। मदारा खून उगलता हुआ सोचने लगा, ये दोनों इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। सबसे खतरनाक चीज़ उनकी समझदारी। यहाँ सबसे बड़ी बात थी, बिना बोले कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट टाइमिंग, लगातार प्रेशर। ये देखकर मनाटो नामिकस भी हैरान था। फायर निष्कर्ष, सासुके जोड़ नारुतो इक्वल्स परफेक्ट टीम। मदारा पहली बार पूरी तरह दबाव में। दोनों की ताकत ही नहीं, उनका टीमवर्क ज़्यादा खतरनाक है। ये रहा चैप्टर 498 आशुरा एंड इंद्रा का पूरा हिंदी अनुवाद बिना किसी इमोजी के। अध्याय 498 अशुरा और इंद्र। चक्र की चमक पूरी तरह समाप्त हो गई। उचेहा मदारा जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे सांस ले रहा था और आसमान से नीचे उतरते सासुके की ओर देख रहा था। फिर उसकी नज़र दूसरी तरफ से धीरे धीरे आते नारुतो पर गई। दोनों एक के बाद एक उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके पहले के संयुक्त हमले को याद करते हुए मदारा के मन में गहरा झटका था। वह उनसे दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन उनके बेहतरीन तालमेल के सामने वह बिल्कुल बेबस हो गया था। वह पूरी तरह दब चुका था। हालांकि उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, सासुके की पहले कही बात उसके दिमाग में गूंज उठी। तुम्हारे चेहरे पर मौत साफ दिखाई दे रही है। क्या यही अंत था? क्या यहीं उसे रोका जाएगा? लेकिन क्यों? टेन टेल्स जिनचुरिकी बनने के बाद, सेज ऑफ सिक्स पाथर्स के बराबर शक्ति पाने के बाद भी वह हार गया। सासुके से हारना वह मान सकता था। सासुके की प्रतिभा असाधारण थी। उसने अपनी ताकत खुद हासिल की थी, जो सेज ऑफ सिक्स पाथर्स के बराबर थी। लेकिन मदारा की तरह बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं थी। लेकिन नारुतो से हारना, एक साधारण नाइन टेल्स जिनचुरिकी से दब जाना, मदारा इसे समझ नहीं पा रहा था। सिर्फ नाइन टेल्स, इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मदारा ने गुस्से और असहायता के साथ कहा। सासुके हल्का सा मुस्कुराया। समझ नहीं आ रहा। मदारा ने नारुतो की ओर देखा। सासुके से हारना मैं मानता हूँ, लेकिन तुम तो सिर्फ नाइन टेल्स जिनचुरिकी हो और मैं 10 टेल्स जिनचुरिकी हूँ। फिर क्यों? मदारा जोर से चिल्लाया। आसपास खड़े हाशिरामा और बाकी लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे। सच्चाई सामने आती है, सासुके ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, क्योंकि उसे भी वही मिला है जो तुम्हें मिला था, सेज ऑफ सिक्स पाथर्स का उपहार। मदारा चौंक गया। मतलब क्या? सासुके बोला, तुम्हें 10 टेल्स मिला, जो सेज की शक्ति है, लेकिन नारुतो को भी सेज ने अपनी शक्ति दी है। मदारा ने भौहें सिकुड़ी। 9 टेल्स? सासुके ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ 9 टेल्स नहीं, नारुतो को सीधे सेज ऑफ सिक्स पाथर्स से सिक्स पाथर्स की शक्ति मिली है। ये सुनकर मदारा स्तब्ध रह गया। सेज ऑफ सिक्स पाथर्स तो बहुत पहले मर चुका था, फिर उसने नारुतो को शक्ति कैसे दी? सासुके मुस्कुराया। तुम सच में कुछ नहीं जानते। नारुतो अशुरा का पुनर्जन्म है, जो सेज का बेटा था। इसी वजह से सेज ने उसे अपनी शक्ति दी। क्या तुम्हें लगता है कि सेज ऑफ सिक्स पाथर्स जैसे अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाते हैं? सासुके ने हाशिरामा और बाकी लोगों की ओर इशारा किया। ये लोग भी मरने के बाद वापस लाए गए हैं, तो सेज क्यों नहीं हो सकता? मदारा चुप हो गया। ये बात सच थी। अगर दूसरे लोग वापस आ सकते हैं, तो सेज भी अपनी शक्ति छोड़ सकता है। पुनर्जन्म का रहस्य, सासुके आगे बोला। वैसे अशुरा का पिछला पुनर्जन्म हाशिरामा सेंजू था। हाशिरामा चौंक गया। मैं? सासुके ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारी वुड स्टाइल कमजोर हो गई है? हाशिरामा को याद आया कि ऐसा हुआ था, लेकिन उसने सोचा था कि यह सिर्फ अदो टेंसेई की वजह से है। तभी नारुतो बोला, और तुम, मदारा, तुम भी इंद्र का पुनर्जन्म थे। मदारा पूरी तरह स्तब्ध रह गया। सासुके ने समझाया, अशुरा और इंद्र सेज के बेटे थे। उनके विचार अलग थे, इसलिए वे लड़ते रहे, और तब से उनके पुनर्जन्म होते रहे हैं। मदारा ने धीरे धीरे सब समझ लिया। तो मैं पहले इंद्र का पुनर्जन्म था और हाशिरामा अशुरा का, और इस जन्म में नारुतो अशुरा है, और इंद्र का पुनर्जन्म तुम हो, सासुके। सासुके ने सिर हिलाया। सही। बाकी सभी लोग हैरान थे। उन्हें लगा कि सासुके को भी सेज की शक्ति मिली होगी, लेकिन तभी नारुतो ने कहा, नहीं, सासुके को सेज की शक्ति नहीं मिली। उसने ये ताकत खुद हासिल की है। इंद्र का चक्र सिर्फ उसे रिन्नेगन जगाने में मदद करता है। मदारा ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? नारुतो बोला, मैंने यह बात सीधे सेज ऑफ सिक्स पाथर्स से सुनी है। अगर सासुके को भी उसकी शक्ति मिलती, तो इस दुनिया में कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मदारा फिर चौंक गया। असली सच्चाई, अनंत सुकुयोमी। सासुके ने गंभीर होकर कहा, मदारा, तुम अब भी नहीं समझे।
तुम्हारी सारी योजना बेकार है। अनंत त्सुकुयोमी का असली उद्देश्य शांति नहीं है। इसका असली मकसद है दुनिया का सारा चक्र इकट्ठा करना। मदारा ने सिर हिलाया। तुम मेरी योजना की महानता नहीं समझ सकते। सासुके ने आगे कहा, तुम्हें पता है जेत्सु कैसे बनते हैं? उसने उन लोगों की ओर इशारा किया जो दिव्य वृक्ष में फंसे हुए थे। ये लोग जल्द ही वाइट जेत्सु बन जाएंगे। अभी ये भ्रम में हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। जब ये मरेंगे, तुम्हारी बनाई हुई दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष, इस अध्याय में मदारा को अपनी हार का कारण समझ आता है। नारुतो और सासुके की असली ताकत का खुलासा होता है। अशुरा और इंद्र के पुनर्जन्म का सच सामने आता है। अनंत त्सुकुयोमी की असली सच्चाई पता चलती है। अध्याय 499, चेतना का अवतरण। पूरा हिंदी अनुवाद। मृत्यु। मदारा हंसा। नहीं, वे मरेंगे नहीं। वे हमेशा उस आदर्श दुनिया में जिएंगे जिसे मैंने उनके लिए बनाया है। हर कोई अपनी सबसे परफेक्ट आदर्श जिंदगी जिएगा। क्या ऐसी दुनिया शानदार नहीं है? एक नज़रिए से देखें तो मदारा का विचार सच में आकर्षक लगता है। अगर हर कोई सच में अपनी आदर्श जिंदगी जी सके तो यह निश्चित रूप से अच्छी बात होगी। आखिरकार इन्फिनिट त्सुकुयोमी का जैनजुत्सु प्रभाव सासुके की नज़र में एक वर्चुअल ऑनलाइन गेम जैसा था। अगर चेतना ऐसी दुनिया में प्रवेश कर सके तो यह वास्तव में अद्भुत होगा। लेकिन ऐसी जिंदगी का मतलब यह नहीं कि हर कोई इसे चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी को हमेशा के लिए एक भ्रम की दुनिया में कैद रखना असंभव है। सासुके मुस्कुराया। लगता है तुम्हें इन्फिनिट त्सुकुयोमी के असली उद्देश्य का कोई अंदाजा नहीं है। ये सुनकर मदारा का चेहरा सख्त हो गया। तुम ही नहीं समझते। तुम ही लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अब भी तुम मेरी योजना को नकार रहे हो। मेरी योजना इतनी। जैसे ही वह बोल रहा था, अचानक उसके पीछे एक परछाई प्रकट हुई। एक ही पल में मदारा का दिल आर पार हो गया। एक काला हाथ उसके सीने से निकल आया, जिससे खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। मदारा की आंखें सदमे में फैल गईं। उसने उस हाथ को देखा, फिर पीछे मुड़कर देखा। ब्लैक जेत्सु उसके पीछे खड़ा था। तुम? ब्लैक जेत्सु मुस्कुराया। माफ करना लॉर्ड मदारा, लेकिन तुम्हारी भूमिका यहीं खत्म होती है। अब ये तुम्हारा समय नहीं है। क्यों? मदारा के माथे पर पसीना आ गया। उसने जेत्सु को घूरा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बनाया था? फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ब्लैक जेत्सु ने सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने मुझे बनाया? शायद जिसने मुझे सच में बनाया वो तुम नहीं थे। ब्लैक जेत्सु ठंडी हंसी हंसा। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे बनाया? क्या नहीं, यह आदमी कागुया की इच्छा है। अचानक सासुके ने कहा। सब लोग चौंक गए। कागुया, सिक्स पाथस के ऋषि की माँ। ऋषि की माँ, ये चीज़, ये कल्पना से परे था। अचानक हाशिरामा और बाकी लोग समझ गए कि कागुया को सील क्यों किया गया था। ऐसे रूप के साथ उसे सील करना ही एकमात्र विकल्प लगता था। मदारा ने भौहें सिकुड़ी। तुम क्या कह रहे हो? उसने सासुके की ओर देखा, लेकिन ब्लैक जेत्सु की नज़र सासुके पर सतर्कता से भरी थी। तुम्हें ये कैसे पता? यहाँ तक कि हागोरोमो और हमूरा को भी यह नहीं पता था। सासुके मुस्कुराया। मुझे बहुत कुछ पता है। उसने जेत्सु की ओर देखा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और कागुया के बारे में भी। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें ये सब पता हो। जैसे ही ब्लैक जेत्सु बोल रहा था, उसने मदारा को निगलना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है या नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने इतने सालों तक योजना बनाई है अपनी माँ को पुनर्जीवित करने के लिए। यही वह पल है। मदारा ने जेत्सु को घूरा। तुमने मुझे हमेशा इस्तेमाल किया। बिल्कुल। ब्लैक जेत्सु हंसा। क्या तुम्हें सच में लगा कि इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक परफेक्ट दुनिया बना सकता है? इसका असली उद्देश्य मेरी माँ को पुनर्जीवित करना है। अब तुमने उसके पुनर्जीवन के लिए सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। मदारा, तुम सिर्फ एक पात्र थे जिसे मैंने उसे वापस लाने के लिए बनाया। उसने हाशिरामा और बाकी लोगों की ओर देखा। ठीक वैसे ही जैसे ये अदो टेंसेई से पुनर्जीवित लोग हैं, तुम भी एक बलि थे। ये सुनकर मदारा का चेहरा बदल गया। उसके सालों के प्रयास और योजनाएं बेकार हो गईं। महान उचिहा मदारा एक कठपुतली था। उसे शुरू से ही अंधेरे में रखा गया था। मदारा ने आखिरी बार सासुके की ओर देखा। सासुके, वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही ब्लैक जेत्सु ने पूरी तरह मदारा के शरीर पर नियंत्रण कर लिया, उसका शरीर फैलने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह फटने वाला है। सासुके और नारुतो पीछे हट गए। आखिरकार मदारा टेन टेल्स का जिनचुरिकी था। अगर उसका शरीर फटता तो ये बहुत खतरनाक होता। टेन टेल्स की शक्ति का विस्फोट ऐसा कुछ था जिससे सासुके भी बिना नुकसान के बचने की गारंटी नहीं दे सकता था। मदारा के शरीर को फूलते और विकृत होते देख हाशिरामा खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, सासुके, मदारा के साथ क्या हो रहा है? तार्किक रूप से टेन टेल्स का जिनचुरिकी इतनी आसानी से नहीं मर सकता था। सासुके ने शांत स्वर में समझाया, ब्लैक जेत्सु कागुया की इच्छा है।
कागुया को पुनर्जीवित करने के लिए 3 शर्तें चाहिए, एक टेन टेल्स जिंचुरिकी, इन्फिनिट तसुक्योमी का सक्रिय होना और ब्लैक ज़ेत्सु का कब्जा। तभी कागुया पुनर्जीवित हो सकती है। ये सुनकर ऐसा लग रहा था कि तीनों शर्तें पूरी हो चुकी थीं। क्या इसका मतलब था कि कागुया अब वापस आने वाली है? हाशिरामा ने गहरी सांस ली। उसे कभी नहीं लगा था कि वे ऐसे अस्तित्व को देखने का मौका पाएंगे। सिक्स पाथस के ऋषि की माँ, क्या उसकी शक्ति उससे भी अधिक भयानक नहीं होगी? सासुके ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, लेकिन वह सिर्फ सिक्स पाथस के स्तर पर ही होगी, सही? ये सुनकर सासुके ने तोबिरामा की ओर देखा। सिक्स पाथस के ऋषि, उन्होंने कागुया की शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा हासिल किया था, साथ में सेंजुत्सु और अपने भाई की मदद से, तब जाकर उसे मुश्किल से सील कर पाए थे। कागुया ओत्सुत्सुकी चक्र की जननी है, चक्र की आदिम स्रोत। वह सिक्स पाथस से कहीं ऊपर है। नारुतो बोला, अगर वह इतनी शक्तिशाली है तो क्या हम उसे हरा भी पाएंगे? सासुके मुस्कुराया, अगर असली कागुया होती तो हमारे जीतने के चांस 10% से भी कम होते। लेकिन जो कागुया अभी आ रही है वह सिर्फ मदारा का एक रूप है जिसे उसकी इच्छा नियंत्रित कर रही है। उसकी शक्ति मदारा के स्तर की है, हालांकि उसका चक्र नियंत्रण बहुत बेहतर है, लेकिन उसकी ताइजुत्सु उतनी खास नहीं है। उसकी इच्छा द्वारा नियंत्रित, ये समझना मुश्किल था। सासुके ने आह भरी। उसने आसमान में चांद की ओर इशारा किया। असली कागुया ओत्सुत्सुकी का शरीर चांद के अंदर सील है। वह सील टूटी नहीं है। उसका असली शरीर बाहर नहीं आ सकता। जो आ रहा है वह सिर्फ उसकी इच्छा है। ये सुनकर सब समझ गए। सिर्फ उसकी इच्छा, तो वह इतनी मजबूत नहीं होगी, सही? नारुतो ने राहत की सांस ली। इतनी मजबूत नहीं, सासुके मुस्कुराया, ये सिर्फ तुलना में कम मजबूत है। भन दूर, मदारा का फूलता हुआ शरीर अचानक रुक गया और सिकुड़ने लगा। वह फिर से एक मानव रूप लेने लगा। सासुके की आंखें सिकुड़ गईं। वह आ गई, चक्र की जननी कागुया ओत्सुत्सुकी। अध्याय 500, कागुया का निमंत्रण। पूरा हिंदी अनुवाद। एक भयानक तूफान चारों ओर फैल गया। एक ही पल में सभी ने ऐसा भय महसूस किया जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जैसे ये डर उनके दिल की गहराइयों से धीरे धीरे उठ रहा हो। इस क्षण ऐसा लग रहा था कि उनकी आत्मा भी कांपने से खुद को रोक नहीं पा रही। अगले ही पल, जहां पहले मदारा खड़ा था वहां एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति दूर चांद की ओर देख रही थी। उस परछाई को देखकर सभी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसका प्राचीन पहनावा साफ दिखा रहा था कि वह किसी बहुत पुराने युग की है। सिर्फ उसकी पीठ देखकर ही सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर हिल ही नहीं पा रहे। यह अजीब सा एहसास शब्दों में बयान करना मुश्किल था। क्या वह कागुया ओत्सुत्सुकी है? अचानक तोबिरामा ने कहा, और उसी क्षण कागुया की नज़र उस पर टिक गई। तुरंत ही एक काला अंतरिक्ष द्वार खुला। एक कदम में ही कागुया दूर से सीधे सबके सामने आ गई। इस हरकत ने सभी को पूरी तरह चौंका दिया। इतनी आसानी से स्थान को नियंत्रित करना, यह कैसे संभव है? तुम दोनों। अचानक कागुया ने सासुके और नारुतो की ओर देखा। हागोरोमो और हमूरा कहाँ हैं? दोनों में हागोरोमो के चक्र के निशान थे, इसलिए कागुया ने उनसे ये सवाल किया। सासुके मुस्कुराया, हागोरोमो को मरे हुए बहुत समय हो गया है और हमूरा शायद अभी भी किसी तरह जीवित है, बस मुश्किल से। ये सुनकर कागुया ने भौहें सिकोड़ी। तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर हागोरोमो का चक्र क्यों है? सब लोग कागुया को देख रहे थे, फिर सासुके को। इस महिला के सामने भी सासुके को कोई डर नहीं था। ये बात सभी को हैरान कर रही थी। सख्ती से कहें तो हम सिर्फ हागोरोमो के वंशज हैं, लेकिन उसके दोनों बेटों का चक्र बार बार पुनर्जन्म लेता रहा है और अब वह हमारे अंदर है। सामान्य लोगों के लिए ये बातें किसी कहानी जैसी लगतीं, लेकिन कागुया ने हल्के से सिर हिलाया। समझ गई, हागोरोमो ने सच में मृत्यु को चुना। सब चौंक गए। मृत्यु को चुना का क्या मतलब? क्या मृत्यु तो स्वाभाविक नहीं होती? हिरुजेन ने संकोच से पूछा। क्या सिक्स पाथस के ऋषि की मृत्यु बुढ़ापे से नहीं हुई थी? लेकिन सासुके ने सीधे जवाब दिया, सिक्स पाथस के ऋषि, जिनमें ओत्सुत्सुकी रक्त था, उनकी आयु बहुत लंबी थी। उनके लिए मरना आसान नहीं था, उनके लिए अमर होना ज़्यादा आसान था। ये सुनकर हिरुजेन स्तब्ध रह गया। अमर होना आसान, ये कैसा मजाक है? कागुया ने पूछा। लगता है हागोरोमो ने अपने शरीर से टेल्ड बीस्ट्स का चक्र निकाल दिया था, है ना? सासुके ने सिर हिलाया। सही कहा, कागुया ने ठंडी आवाज में कहा। उसका मूड अच्छा नहीं लग रहा था, शायद इसलिए कि वह खुद बदला नहीं ले सकी, या इसलिए कि सिक्स पाथस के ऋषि ने एक मूर्खतापूर्ण तरीका चुना। टेल्ड बीस्ट्स का चक्र निकालने के बाद वह जिंचुरिकी की शक्ति खो बैठा। यहाँ तक कि सिक्स पाथस के ऋषि भी उसके बाद मृत्यु से बच नहीं पाए। अगर यह सामान्य टेल्ड बीस्ट्स होते तो बात अलग थी, लेकिन उसने टेनटेल्स का चक्र निकाला था। वह टेनटेल्स था, कोई साधारण प्राणी नहीं। अफसोस, मैं खुद उससे निपट नहीं पाए। इतना कहकर कागुया जाने लगी, लेकिन फिर उसने सासुके की ओर देखा।
तुम असाधारण हो, लगता है तुमने सिर्फ अपनी रक्तरेखा पर निर्भर नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत से अद्भुत शक्ति हासिल की है। मेरे साथ चलो, कागुया ने सासुके को आमंत्रित किया। सब हैरान रह गए। वास्तव में, सासुके इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यहाँ तक कि शिनोबी दुनिया की मूल पूर्वज भी उसकी काबिलियत को पहचान रही थी। लेकिन सासुके मुस्कुराया, तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारा संरक्षक बनूं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर कागुया चौंक गई। तुम ओत्सुत्सुकी के बारे में भी जानते हो? नारुतो उलझन में था। संरक्षक क्या होता है? सासुके मुस्कुराया, क्या मैंने पहले नहीं बताया था? ये जो हमारे सामने है, कागुया ओत्सुत्सुकी, वही है जिसने इस दुनिया को बचाया था। इसके दुश्मन इसके अपने कबीले के लोग हैं। ओत्सुत्सुकी जोड़ी में यात्रा करते हैं और अलग अलग दुनियाओं में दिव्य वृक्ष लगाते हैं। वे चक्र फल को इकट्ठा करके अपने कबीले को देते हैं। लेकिन इसने अपने ही संरक्षक को मार दिया और इसी वजह से यह शिनोबी दुनिया की पूर्वज बन गई। ये सुनकर कागुया की आंखों में एक अंधेरी चमक उभरी। तुम्हें ये भी पता है? सासुके ने सिर हिलाया, यह कोई बड़ा राज नहीं है। वह हल्के से हंसा, अगर तुमने अपने बेटों को ये पहले बता दिया होता तो शायद वे तुम्हें सील नहीं करते। मिनाटो ने पीछे से पूछा, उन्होंने इसे सील क्यों किया? सासुके ने जवाब दिया, इन्फिनिट तसुक्योमी की वजह से। वह मुख्य परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए सेना बनाना चाहती थी, इसलिए उसे सेना चाहिए थी। इन्फिनिट तसुक्योमी से वह इंसानों का चक्र ले सकती थी और साथ ही वाइट ज़ेत्सु बना सकती थी। वह वाइट ज़ेत्सु का उपयोग ओत्सुत्सुकी मुख्य परिवार के खिलाफ करना चाहती थी। ये सुनकर सब समझ गए। वाइट ज़ेत्सु इसी महिला की रचना थे, लेकिन इसका मतलब था कि इंसानों की बलि देनी पड़ती। साफ था कि सिक्स पाथस के ऋषि और उनके भाई इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने, कागुया बोली, अगर मैं बताती भी तो वे समझते नहीं। मैंने कुछ इंसानों को जीने का मौका दिया था, सिर्फ कुछ लोगों की बलि देनी थी, लेकिन हागोरोमो और हमुरा ने मुझे निराश किया। फिर उसने सासुके की ओर देखा, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें ये सब कैसे पता? सासुके बोला, मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि क्या तुम अब भी अपनी योजना जारी रखोगी। कागुया ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। मैं फिर से दिव्य वृक्ष लगाऊंगी, इस दुनिया को पूरी तरह नष्ट कर दूंगी, उसका चक्र अपने अंदर समेटूंगी और इतनी शक्तिशाली बनूंगी कि मुख्य परिवार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर मैं किसी और दुनिया में जाकर शांति से रहूंगी। नारुतो ने भौहें सिकुड़ी। कागुया की कहानी दुखद थी, लेकिन उसका इंसानों को मारना और दुनिया को नष्ट करने का इरादा स्वीकार नहीं किया जा सकता था। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, नारुतो ने दृढ़ आवाज में कहा। कागुया ने उसकी ओर देखा, जैसे वह हागोरोमो और हमुरा को फिर से देख रही हो। तुम्हारे पास हागोरोमो की शक्ति है, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। नारुतो मुस्कुराया, अकेले नहीं, लेकिन। उसने सासुके की ओर देखा। सासुके मुस्कुराया, चलो शुरू करते हैं। इसे खत्म करने के बाद शायद कोई दुश्मन नहीं बचेगा। शायद।